हेलो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि हम अभी अमरावती आए हुए हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो वहाँ पे ही हम डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कॉलेज ऑफ लॉ यहाँ पे आए हुए हैं और हमारे साथ आज प्रिंसिपल मैडम डॉक्टर वर्षा देशमुख जी हैं और उनसे हम जानकारी लेंगे कि किस तरह से ये कॉलेज की हिस्ट्री क्या है और ये कॉलेज की एक्टिविटीज़ क्या है। तो मैडम, पहले तो आपका बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपका 75 इयर्स का अभी आप कह रहे पूरा कार्यक्रम चालू है, उसमें आप व्यस्त है, फिर भी आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मैडम, ये कॉलेज की कुछ हिस्ट्री वगैरह आप बताइए ना मुझे। हाँ, ये कॉलेज को बहुत बड़ा इतिहास है। हमारे संस्थापक अध्यक्ष जो हैं वो डॉक्टर पंजाबराव देशमुख, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री थे और ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। खुद बाबा साहेब अम्बेडकर जी का कहना था, अगर डॉक्टर पंजाबराव देशमुख का योगदान नहीं होता तो शायद ही वो इतने जल्दी हमारा संविधान अगर बना पाते थे। तो उनका बहुत ही बड़ा योगदान है। और 1946 में उन्होंने इसी महाविद्यालय की स्थापना की है और यहाँ से मतलब आज 75 ईयर अमृत महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं। मुझे लगता है इससे बड़ा ऐतिहासिक पार्श्वभूमि कोई भी महाविद्यालय को शायद ही होगी। हमारे यहाँ बहुत सारे किसान रहते हैं, ग्रामीण विभाग के बहुत सारे विद्यार्थी रहते हैं। हमारे कॉलेज के बहुत सारे जो छात्र हैं, माजी छात्र हैं, उनका मतलब सुप्रीम कोर्ट में वो जा चुके हैं, हाई कोर्ट के जजेस हैं और दुनिया में और कहीं बाहर विदेश में भी हमारे जो एलुमनाई हैं वो है। तो मुझे गर्व है, फ़ख्र है कहते हुए कि इस कॉलेज की बहुत ही गरिमा और बहुत ही बड़ा इतिहास है। मैडम, आपके यहाँ किस तरह के कोर्स किए जाते हैं? हमारे यहाँ 3 वर्षीय अभ्यासक्रम जो 3 इयर्स LLB है वो तो पहले से ही है। फिर 2005 में हमारे यहाँ 5 इयर्स प्रोग्राम आया। 2008 में हमारे यहाँ LLM का प्रोग्राम आया। 6 विषयों में हमारे यहाँ LLM के विषय हैं। फिर हमारे यहाँ रिसर्च सेंटर है, 2019 में रिसर्च सेंटर है और आगे भी हम एड ऑन कोर्सेज और सर्टिफिकेट कोर्सेज का प्रयोजन कर रहे हैं। ये कौन से यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है? ये संत गाडगे बाबा यूनिवर्सिटी अमरावती से ये एफिलिएटेड है और ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की इसको परमिशन है, UGC की मान्यता है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की मान्यता। ओके मैडम, आपके यहाँ स्टूडेंट्स कहाँ से आते हैं? हमारे यहाँ स्टूडेंट्स अमरावती ज़िले के आसपास से तथा मतलब काफ़ी बार हमारे यहाँ बाहर गांव से भी आते हैं और ग्रामीण विभाग से भी हमारे यहाँ आते हैं। मुझे बहुत ही आश्चर्य मतलब आपको आश्चर्य लगेगा कि दीव दमन और अंडमान से भी हमारे यहाँ स्टूडेंट्स आए हैं, क्योंकि हमारा जो महाविद्यालय का जो रैंकिंग है वो काफ़ी आगे है। ओके, तो फिर उनके लिए मैडम कोई गर्ल्स बॉयज़ हॉस्टल ऐसा कुछ है आपके पास क्या? जैसे हमारी एक सोसाइटी है श्री शिवाजी एजुकेशन सोसाइटी, तो उनके बहुत सारे हॉस्टल हैं। हमारे कॉलेज का इंडिविजुअल नहीं है, लेकिन वहाँ उनकी व्यवस्था हो सकती है। ओके, और ये लॉ स्टूडेंट्स के लिए आपके यहाँ क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? हमारे यहाँ सबसे पहले आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ सारे ट्रॉफियाँ हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ मूट कोर्ट कंपटीशन में हमारे बहुत ही डंका है। अभी महाराष्ट्र क्या, आउट ऑफ महाराष्ट्र में भी अगर DRPDCL की टीम आ रही है तो लोगों को बहुत ही हलचल और घबराहट होने लगती है कि भाई ये प्राइज लेके जाएंगे करके। तो काफ़ी अच्छा हमारा इतिहास है। इसमें हम लोग मुक्त कोर्ट एक्टिविटीज़, कोर्ट, लीगल एड क्लिनिक्स, डिबेट कंपटीशन, ये सारी चीज़ें हम ऑर्गेनाइज करते हैं हमारे विद्यार्थियों का आगे बढ़ने के लिए, जो प्रोफेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ओके है। और अटेंडेंस का रूल कितना स्ट्रिक्ट है? अभी कोविड होने से तो हमारे ऑनलाइन ही चल रहे हैं और अभी गवर्नमेंट का रेगुलेशन है कि 2 अगर वैक्सीन नहीं लिए हैं, 2 वैक्सीन लिए हैं उनको ही लाना है। हमने वैक्सीनेशन ड्राइव भी शुरू किया था, लेकिन उसमें 84 डेज़ का गैप होना चाहिए। तो इसीलिए इस वजह से मुझे लगता कि कोई भी अभी गुंजाइश नहीं कि फुल फ्लेज
ऑफलाइन कोर्स शुरू हो जाए, ओके। कॉलेजेस शुरू हो जाए। और ये कोर्ट विजिट होती है वो किस कोर्ट में आप ले जाते हैं सबको? हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रेगुलर प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, साल में एक बार हम लोग उनको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में लेके जाते हैं। ओके। ये जो किताबें हैं लाइब्रेरी की आपके यहाँ की, तो वो जनरली आप कहाँ से बाय करते हैं उसको? जैसे कोई भी वेंडर है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया, फॉरेन के भी पब्लिकेशन है उसको भी हमको देते हैं। तो हम जो वेंडर हमको हमेशा के लिए है, हमको सर्विस अच्छी देते हैं, डिस्काउंट अच्छा देता है कॉलेज लाइब्रेरी को, 100%। तो उनको हम देते हैं। तो वो मतलब सारे फॉरेन ऑथर्स भी हमारे यहाँ आते, मतलब है बुक्स उनके। तो वेंडर्स जो भी हमको प्रोवाइड करेंगे, अच्छी सर्विस देंगे, उनको वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। ओके। और ये लीगल एड प्रोग्राम के संबंध में आपका क्या लीगल एड प्रोग्राम में हमारे विद्यार्थी बहुत ही माहिर हैं। स्त्री भ्रूण हत्या हो या कोई भी नया कानून हो, उसके लिए हमारे यहाँ के विद्यार्थी जहाँ ग्रामीण विभाग में जाके कोई अडॉप्ट किए हैं, हमने जो भी देहात है उनको अडॉप्ट किया है और वहाँ जाके हमारा प्रोग्राम देते हैं। अभी विधि सेवा प्राधिकरण जो है, लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ है, उनके संयुक्त विद्यमान से हमने बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किए हैं। ओके। और आपका कोई एनुअल फेस्टिवल वगैरह होता है? हाँ, हमारे यहाँ जैसे हम लोग स्टेट लेवल कंपटीशन जो रहती है वो हर साल हम उसका आयोजन करते हैं। कन्वोकेशन हमको आयोजन करना पड़ता है, पदवीदान समारंभ रहता है वो भी करना पड़ता है। तो उसी को जोड़ के हम एनुअल फंक्शन, जिसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ होते हैं और रिक्रिएशन का कुछ होता है और गेट टुगेदर होता है स्टूडेंट्स का, वो होता है साल में एक बार। लेकिन कोविड की वजह से अभी हमको परमिशन ही नहीं है इकट्ठा होने। ओके। और एनुअल मैगजीन वगैरह कोई निकलता है आपका? जी हाँ, हमारा जैसे उसको विधि दूत करके है, वो एक मैगजीन है। और अभी प्लैटिनम जुबली अमृत महोत्सव की खास एक विशेष अंक हम निकाल रहे हैं और वो अभी 13 तारीख को अभी हमारा फंक्शन है। 19 दिसंबर को वो जस्टिस भूषण जी गवई के हाथों से उसका हम रिलीज़ करने वाले हैं। ओके। विजिटिंग फैकल्टीज या विजिटिंग लेक्चरर्स कुछ आप बुलाते हैं रेगुलरली? हाँ, वो तो होते ही हैं। जैसे अभी फ़िलहाल हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सीनियर काउंसिल अशोक जैन जो हैं, उन्होंने 2 किताबें कॉन्स्टिट्यूशन पे लिखी थी। तो जो एमिनेंट ऑथर्स हैं, एमिनेंट रिसर्चर है, एमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं, उनको हम 100% बुलाते हैं बच्चों के साथ इंटरैक्ट करने। मैडम, यहाँ के स्टूडेंट इंटर्नशिप वगैरह का करते हैं कि डायरेक्टली? जैसे फाइनल ईयर में ही सब अपने सीनियर काउंसिल्स को ज्वाइन हो जाते हैं, ये ट्रेंड है यहाँ पे। ओके। और जैसे अभी फ़िलहाल ही अभी मैंने 5-6 महीने पहले चार्ज ये किया है, लेकिन प्लेसमेंट के लिए भी हमारा प्रयास जारी है। और कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम जिसको बोलते हैं फॉर लास्ट ईयर उसी के लिए हम लोग अभी वर्किंग ऑन इट। ओके। मैडम, ये जानना चाहूँगा कि जो करंट करिकुलम है या पैटर्न ऑफ टीचिंग है, तो आपको ऐसा कुछ लगता है कि उसमें थोड़ा कुछ चेंज होना चाहिए? हाँ, बहुत चेंज होना चाहिए। जैसे बहुत सालों से जो चला आ रहा है, जैसे ज्यूरिस्प्रूडेंस है, ज्यूरिस्प्रूडेंस में हमारे इंडियन ऑथर्स बहुत ही कम हैं, उसमें इंडियन ऑथर्स की भी जानकारी होनी चाहिए। फिर काफ़ी नए लॉ प्रोग्रेसिव आ रहे हैं और हमको उसका इनकॉर्पोरेशन हमारे सिलेबस में करना बहुत ज़रूरी है। जीएसटी लॉ है, जैसे अकाउंटिंग और इसका जो सिलेबस है उसमें जो सारे नए लॉ, तो हम तो पहले के ही लॉ पढ़ा रहे हैं क्योंकि सिलेबस में वही है। सो वी रियली इट इज़ अ डायर नीड टू रिव्यू आवर सिलेबस। और ये एक ट्रेंड है इंडियन एजुकेशन की, शोकांति का भी है कि भी जस्ट रट्टा मारो जो सिस्टम है वो ज़्यादा रहती है, लेकिन लॉयर्स को वो नहीं चलता है। बिकॉज लॉयर्स को अपना एलोक्वेशन, अपना नॉलेज, अपना प्रेजेंटेशन स्किल, ये सभी की बहुत ज़रूरी रहती है। ड्राफ्टिंग स्किल है ये वो, तो उस पर ज़्यादा फोकस देना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है इट इज़ डायर नीड ऑफ एन आवर टू चेंज द सिलेबस। अभी नए एजुकेशन पॉलिसी में स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन को ज़्यादा फोकस किया है, जो 2025 में इम्प्लीमेंट होने वाली है। तो अभी आगे चल के
यही होने वाला है कि डीम्ड और जो ऑटोनॉमस कॉलेजेस है, बाकी अफिलिएटेड कॉलेज है, वो सब मर्ज होने वाले हैं। इसीलिए रिजल्ट ओरिएंटेड सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है। और क्रेडिट चॉइस बेस्ड सिस्टम है, जैसे एलएलबी करके एमबीए करो, जिसको सीए करना है सीए एलएलबी करो, जिसको कंप्यूटर और एलएलबी करना है, तो ऐसे मिक्स क्रेडिट पॉइंट सिस्टम की जो है अभी नए एजुकेशन पॉलिसी, मुझे लगता है वो बहुत ही वेलकम मूव है। ओके। अभी ये कोविड के वजह से ये वर्चुअल वगैरह चालू है, तो बट व्हाट आइडियली यू फील कि फिजिकल टीचिंग या वर्चुअल टीचिंग? देयर इज़ नो अल्टरनेटिव फॉर द एक्चुअल टीचिंग, कोई पर्याय ही नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो हम लोग देखते हैं कि जो आई 1-to-1 और आई कांटेक्ट से जो अध्यापन होता है उसको कोई भी पर्याय नहीं है, और हमारे युवकों का बहुत नुकसान हो रहा है इस वजह से। मैंने कई बार ये देखा है कि कुछ एमबीए मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स में उन्होंने लिखा है अगर कोई 19-20 कोविड बैच के हो गए स्टूडेंट तो कृपया उन्होंने एप्लीकेशन नहीं करना है। ये बहुत बड़ी शोकांतिका है कि हमारे युवकों का बहुत नुकसान हो रहा है। और मुझे यही लगता है कि कोई समाज को नेस्तनाबूद करना है तो उनको बॉम्ब वॉम्ब की ज़रूरत नहीं है, उनके युवकों की पीढ़ी को कुछ मत पढ़ाओ, उनको अनपढ़ रखो। मुझे लगता है वो समाज बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएगा। और हमें बहुत चिंता है कि हमारी युवकों की युवा पीढ़ी कोविड की वजह से बहुत ही उनका नुकसान हो रहा है। हमको कुछ तो भी करना चाहिए इसके लिए। आप कुछ हमें बता सकती हैं कि आपके एलुमनाइज, उनकी नेम्स इफ पॉसिबल, जो एलिवेट हुए हैं अभी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट? द लिस्ट इज़ वेरी लॉन्ग। मुझे बहुत ही गर्व होता है कहने में कि जस्टिस भूषण गवई जी जो सुप्रीम कोर्ट के अभी उनका एलिवेशन, हम तो बहुत प्रार्थना करते हैं कि 2025 में शायद ही वो सीजेआई भी बन सकते हैं। फिर हमारे यहाँ हाई कोर्ट जज शुक्रे साहब हमारे एलुमनाई हैं। जस्टिस पुष्पा गनेरीवाल हमारी एलुमनाई हाई कोर्ट जस्टिस हैं। अभी जो कंपनी लॉ के नेशनल ट्रिब्यूनल के जो मेंबर है वो हैं, चेयरमैन ऑफ एफआरए है, फिर रेगुलेशन अथॉरिटी वो हमारे एलुमनाई। और इससे इतने अनगणित मतलब हमारे जो छात्र हैं, माजी छात्र हैं। आई एम रियली प्राउड टू इन्फॉर्म यू दैट ऑल ओवर नेशन एंड इवन अक्रॉस द बॉर्डर वी हैव अवर एलुमनाई। जैसे साजिद शेख है, वो यूके में पिछले 40 साल से वो वहाँ पे है। हमारे जैसे मैंने बोला हम 75 इयर्स कंप्लीट करने वाले हैं। तो वहाँ पे बहुत बड़े वो सॉलिसिटर हैं और वहाँ काफ़ी उनका नाम है। मुझे शायद नहीं मालूम होंगे लेकिन बहुत सारे लोग हमारे कॉलेज से हैं। ओके। और आपने जिक्र किया था कि आपके यहाँ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है। यस, जैसे डॉक्टर पंजाबराव देशमुख, उनको उपाख्य भाऊ साहेब देशमुख नाम से जाना जाता है। वो महाराष्ट्र की ये सबसे बड़ी संस्था है और इसका ये विधि महाविद्यालय है। और उसके फाउंडर मेंबर जो हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, और उनकी वजह से आज यह जो संविधान है उसकी ओरिजिनल कॉपी हमारे पास है, जहां आप देखेंगे कि राजेंद्र प्रसाद जी की खुद की हस्ताक्षर है इसमें, और ऑल 370 मेंबर्स जो थे, 390 मेंबर्स थे, उनके हस्ताक्षर इसमें। उसको देखने के बाद आपका सीना गर्व से फूलता है कि ये लेगेसी हमारे महाविद्यालय को है और ये हम गर्व है कि वी बिलोंग टू हिज कॉलेज। एक आखिरी सवाल, योर मैसेज टू द लॉ स्टूडेंट्स। जैसे लॉ अभी बहुत ही अहम विषय है और अपकमिंग ब्रांच है, लेकिन एट द सेम टाइम कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो एक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको भूलना नहीं है, क्योंकि ये विधि महाविद्यालय जो है ये ग्रामीण विभाग के हमारे जो छात्र हैं उनके लिए बहुत काम करता है और उनके बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। आज हमारे जो कॉलेज है, हमारा महाविद्यालय, वो कॉरपोरेट लॉ कॉलेजेस हैं, जिंदल है, एमिटी है, उनके साथ वो कंपेयर किया जाता है। नेशनल लॉ कॉलेजेस से उनको कंपेयर किया जाता है, यूनिवर्सिटी से, जहाँ के 7-8 लाख के ऊपर उनकी
फीस रहती है, और हमारा गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है जहाँ पे कुछ 1000 रुपए सिर्फ हम लोग फीस देते हैं, तो वो कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। वी आर रियल ट्रांसफॉर्मर्स, क्योंकि हम ग्रामीण विभाग के बच्चों को हम आज हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में और बाकी इसमें हम भेजते हैं। तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा सराहना है कि छोटे से हम कुछ 1000 रुपयों में हम इतना बड़ा काम करते हैं। हालांकि हमारे पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो सकता, क्योंकि हम बहुत ही मीगर अमाउंट चार्ज करते हैं स्टूडेंट से, लेकिन हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन करने का जो तरीका है वो बहुत ही अच्छा है। और मुझे लगता है बहुत सारे लिमिटेशंस हैं हमारे यहाँ की छात्राओं को, इंग्लिश का प्रॉब्लम है, उनको सब है, लेकिन मुझे यही संदेश उनको देना है कि क्विटर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर क्विट। सो चॉइस इज योर, बी विनर इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच। मैडम, आपने आपके व्यस्त इसमें बहुत अच्छा समय दिया हमें और बहुत ही अच्छी जानकारी दी, और शायद ये मेरा सौभाग्य है मेरे लाइफ टाइम में कि आई एम एबल टू सी द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। आज तक मैंने कहीं नहीं देखा, तो एक तरह से मैं आपके आभार मानूंगा कि आपके वजह से मुझे वो 1949 वाला ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन देखने मिला। तो आपने आपका समय निकाला, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी है। धन्यवाद। थैंक यू।